जी। स्वागत है आपका सचिव सभी जी। को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवलोचन रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जुग पद कमल मनावहु ताशु कृपा निर्मल मति पावहु महावीर विनवहु हनुमाना राम जासु जस आप बकाना प्रणमु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय अगार बसै राम सद चाप धर सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी को बारंबार प्रणाम। सभी को जय श्रीमन नारायण। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व दो घड़ी नाम संकीर्तन तत्पश्चात इस राम कथा रूपी गंगा में अवगाहित होते हैं। राम 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 श्री राम 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 बोलो राम 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 श्री राम 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 राजा राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम राम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हमने पूर्व की कथा में सुना कि प्रभु के जन्म के क्या क्या हेतु हैं, क्या क्या कारण है। हमारे शंभु ने मैया भवानी को बताया कि देवी एक बार क्या हुआ, नारद ऋषि ने प्रभु को नारद ऋषि ने हमारे श्री हरि को श्राप दिया और एक कल्प में प्रभु का यह जन्म हुआ। तो मैया इस वाणी को सुनकर बड़ी चकित हुई और तत्पश्चात यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार गुरु के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। हमने पूर्व दिवस में वह भी सुना। और इसके बाद में अब हम उस चरित्र पर पहुंचते हैं जहाँ पर नारद जी का जो मोह है वह समाप्त होता है। किस प्रकार की आगे की लीला होती है सुनिए। कहते हैं, हिमगिरि गुहाए कृति पावनी बह समीप सुर सरी सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अति भावा। नारद जी का जो स्वाभाविक वृत्ति था, जो यहाँ पर दक्ष जी के द्वारा जो श्राप दिया गया था कि वे कहीं एक जगह ठहर नहीं सकते महाराज, उसी श्राप के वशीभूत होकर नारद जी विचरण कर रहे थे। अब क्या हुआ कि एक हिमालय के पर्वतों में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप में ही सुंदर गंगा मैया बह रही थी और उधर समीप में आश्रम भी था। तो जब उसको देखा तो नारद जी का श्री हरि के चरणों में बड़ी प्रीति उत्पन्न हो गई, क्योंकि प्रभु का ध्यान करते ही नारद जी का जो वह श्राप था उसकी गति रुक गई महाराज। अब जो उसकी गति रुक गई तो नारद जी को समाधि लग गई।
नारद जी महाराज कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, हमें हमारे प्रभु से मिलाने वाले एकमात्र संत हैं। जहाँ भक्ति का विस्तार होना होता है, वहां नारद जी सदैव विराजमान होते हैं। पूर्व में नारद जी ही आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे नारद जी महाराज तो प्रभु के मन है, क्योंकि जो भी कार्य करना होता है उसकी भूमिका प्रथम में नारद जी से ही निर्मित होती है। तो वहां पर इनके मन में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हुआ और समाधि लग गई। अब महाराज मुनिवर की समाधि देखकर इंद्रदेव बड़े भयभीत हो गए। इंद्रदेव को सदैव अपनी सत्ता का बड़ा मान रहता है, बड़ा भय रहता है कि कहीं हमसे हमारी सत्ता ना छीन जाए। अब इस स्थिति में क्या हुआ, हाँ, बड़े ही भांति भांति के उन्होंने कामदेव को भेजा और मतलब उन्होंने कहा कि हे कामदेव, ऐसा करिए आप कि ये नारद जी मुनि जो है बड़ी घोर तपस्या कर रहे हैं, इनकी बड़ी सुंदर समाधि लग गई, ऐसा ना हो कहीं कि प्रभु प्रकट हो जाए और ये उनसे हमारा सिंहासन ही मांग ले। भाई उनके मन में बड़ा ही डर उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने कामदेव को कार्य सौंपा कि आप जाओ और इनके मन में काम उत्पन्न कर दो। अब तो यहाँ पर कामदेव अपने समस्त सहयोगियों के साथ में चल दिए हैं। काम ने भांति भांति की लीलाएं की, बड़े ही प्रकार से नारद जी के जो यहाँ समाधि थी उसको खंडन करने का प्रयास किया, किंतु जो उनकी समाधि थी वह नहीं टली। अब इससे कामदेव जो थे वे डर गए, भयभीत हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी की समाधि खुले और वे हमें श्राप दे दे महाराज। तो ऐसा सोचकर जब काम अपने कार्य को नहीं कर सका, सिद्ध नहीं कर सका, नारद जी के समाधि में बाधा नहीं पहुंचा सका, तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी हमें श्राप दे दे। अब जब नारद जी की समाधि खुली तो नारद जी को गुस्सा नहीं आया, अपितु उन्होंने संतावना देकर काम को विदा किया। अब यहाँ पर काम तो चला गया, किंतु जब काम उनके चरण में पड़ गया तो नारद जी को बड़ा अभिमान आ गया। यहाँ पर नारद जी सबसे पहले बढ़िया से गए हैं सत्यलोक में। सत्यलोक में ब्रह्मा जी से बड़ी सुंदर चर्चा सुनाई, बड़ा बखान हुआ। और यहाँ पर हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी बड़ा ही सम्मान दिया नारद जी को कि अरे वाह नारद जी, आपने तो त्रिलोकी में काम को जीत लिया और आपसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं है। अब यहाँ से बढ़िया से और अधिक मद हमारे मुनीश्वर को आ गया। यहाँ से चले कैलाश पर्वत को, भोले बाबा के पास पहुंचे हैं। अब भोले बाबा के पास पहुंचे हैं तो वहां पर भी इन्होंने अपने सारे काम चरित्र को कह सुनाया कि किस प्रकार इन्होंने काम पर विजय प्राप्त किया। अब यहाँ पर कहते हैं कि नारद जी ने काम का सारा चरित्र सुनाया तो हमारे जो प्रभु हैं वे कहते हैं कि बार बार बिना बहुमति तो ही जिम यह कथा सुनायो मोही, तिम जन हरि सुनायो कबहु, चलहु प्रसंग दुरायो तबहु। अर्थात जब इन्होंने हमारे प्रभु शिव शंभु से सारी अपने काम चरित्र को कह सुनाया तो प्रभु इनका बड़ा ही सम्मान करते हैं, संत जनों का हमारे प्रभु बड़ा सम्मान करते हैं। तो उन्होंने कहा, अपना प्रिय जानकर शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपने जिस भांति इस चरित्र का बखान मेरे सामने किया है, कृपा करके कभी भी इस चरित्र को इस प्रकार से श्री हरि के सामने मत प्रस्तुत करिएगा। यदि कभी बात भी चले तो भी आप इसे छिपा लीजिएगा, इसे गूढ़ प्रकार से रख लीजिएगा हृदय के भीतर, किंतु इसे बताइएगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर विचार करने योग्य बात है कि हमारे बाबा नारद जी को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। वह जानते हैं कि हमारे श्री हरि कैसे हैं, किस प्रकार की लीला कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर नारद जी को फिर भी बड़ा विचित्र लगता है। भाई उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में ऐसा आता है कि हमें लगता है हमारे भोले बाबा जो हैं सिर्फ वो यह चाहते हैं कि हम ही काम विजयी रहे और मेरी ख्याति ना हो, नारद जी ऐसा सोचने लगे। और आज नारद जी को हमारे भोले बाबा की जो बात है वह अच्छी नहीं लगी। अब यहाँ से चल दिए हैं हमारे नारद जी महाराज वैकुंठ धाम को। वैकुंठ धाम को गए हैं, वहां पर प्रभु के बढ़िया से प्रभु को आसन पर देखा है तो कहते हैं
क्षीर सिंधु गगने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। हर्षि मिले उठ रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि ने समेता। अब यहाँ पर क्षीर सिंधु गए हैं हमारे नारद जी महाराज। क्षीर सिंधु में गए हैं तो जैसे ही हमारे श्री हरि ने देखा कि हमारे श्री मुनीश्वर मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी का आगमन हुआ है, तो बड़े प्रसन्न हो गए। उठकर हृदय से लगाया, आदर सम्मान किया और कहने लगे, हे नारद जी, बड़े दिनों बाद आपने कृपा करी। बड़े दिनों के बाद आपका आगमन यहाँ पर हुआ। अब तो भैया नारद जी का पुनः वही प्रसंग प्रस्तुत हो गया। कहते हैं तुलसी बाबा जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। यद्यपि प्रथम वर जी शिव राखी, यद्यपि प्रथम वर जी शिव राखी, काम चरित नारद सब भाखी। यद्यपि प्रथम वर जी शिव राखी, अति प्रचंड रघुपति के माया। जे नमो अस को जग जाया। अर्थात यहाँ पर बाबा ने भी लिख दिया है कि भले ही सर्वप्रथम हमारे भोले बाबा ने नारद जी को मतलब बता रखा था कि आप इस चरित्र को ना कहिएगा, इसे आप गुड़ तरीके से छिपा के रखिएगा। किंतु नारद जी ने पुनः वही किया और बाबा की बात को नहीं माना। अब जब अपने सारे चरित्र को सुनाया तो हमारे श्री हरि ने भी बड़ी प्रशंसा की। कहने लगे, अरे नारद जी, आप तो भक्त शिरोमणि हैं, आपका नाम लेने से ही काम दूर भाग जाता है, भक्ति की वृद्धि हो जाती है। भला आपके सामने काम कैसे टिक सकता था? आप तो भक्त शिरोमणि हैं, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, तो आपको देखकर काम भला कैसे रुक सकता था? ये तो होना ही था, ये तो स्वाभाविक था। अच्छा महाराज, अब तो और भी जो अहंकार है हमारे नारद जी मुनि के भीतर और भी ज्यादा बढ़ गया। अब तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अरे वाह, संपूर्ण विश्व में अब तो मुझसे सुंदर कोई नहीं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। अब तो मैंने भगवान शंकर की भी तुलना कर ली, अर्थात काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया, ऐसा सोचने लगे। है ना? तो कहते हैं, रूख बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद ज्ञान। रूखा मुख करके भगवान नारायण ने बड़े ही मधुर वचन बोले। अर्थात तो प्रभु सारी लीला जानते हैं कि नारद जी के भीतर जो है अहम का प्रभुत्व अधिक हो गया है, अहंकार बड़ा ही बढ़ गया है, किंतु फिर भी मधुर वचन बोल रहे हैं कि कहीं हमारे भक्त को बुरा ना लग जाए। अब यहाँ पर अहंकार की पुष्टि लिए नारद जी बढ़िया से विचरण करने लगे और वहां से जब विदा लेकर चले तो हमारे प्रभु ने कहा कि जो मेरा सहज कर्तव्य है, एक प्रभु का जो अपने ईश्वर है, उनका जो सहज कर्तव्य होता है वह यह होता है कि अपने दासों को निर्विकार रखना। अर्थात उनके भीतर कभी भी कोई काम क्रोध मोह मत मत्सर इत्यादि जो काम जो कली दोष हैं वह स्पर्श ना कर पाए। तो प्रभु ने मन ही मन में विचार किया कि मैं नारद जी के इस अहमत्व को समाप्त करके ही मानूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, अब यहीं से प्रभु की माया का विस्तार हुआ बंधुओं। प्रभु ने क्या किया कि जब नारद जी महाराज जा रहे थे तो उस समय एक 100 योजन बड़ी ही सुंदर नगरी का विस्तार किया। उस नगरी के जो व्यक्ति थे, जो सभी प्राणी थे, वे मानो हजारों हजारों करोड़ों कामदेवों के भांति थे। ऐसा लग रहा था कि कामदेव ने विविध विविध स्वरूप धारण करके इस नगरी में निवास कर रहे हैं और उनके साथ उनकी देवी रति हूँ। इस प्रकार से इतनी सुंदर नर नारियां थीं। अब उसे देखकर तो नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर नगर, इतना सुंदर बढ़िया से सब कुछ। तो क्या हुआ कि वहीं पर जो वहां के राजा थे शील निधि, उनकी कन्या जो थी बड़ी ही रूपवती, बड़ी गुणवती थी, बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी सुशीला थी। अब वहां के नगर से जो राजा थे उनसे हमारे नारद जी मुनि महाराज का जो इच्छा हुआ कि उनसे भी एक बार मिला जाए, उनका भी दर्शन किया जाए। भाई, जो नगर इतना सुंदर है, जहाँ की स्त्रियां और पुरुष इतने सुंदर हैं, वहां का राजा कितना सुंदर होगा।
ऐसा विचार करके हमारे नारद जी महाराज गए हैं शैलेंद्री महाराज राजन के पास। वहां पर उनकी जो कन्या है, अब प्रथम में तो बढ़िया से कुशल क्षेम हुआ, नारद जी को बड़ा ही सुंदर आसन दिया। तत्पश्चात शैल निधि राजा ने अपनी विश्व मोहिनी, जिनका नाम था, उन पुत्री को लाकर नारद जी के सामने प्रस्तुत किया और कहने लगे, हे महाराज, आप इनके गुण और दोषों का बखान कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि इनके गुण और दोष क्या हैं। तब नारद जी ने उनके कुछ बनावटी गुण और दोषों को शैल निधि जी के समक्ष प्रस्तुत किया और मन ही मन विचार करने लगे कि इतनी भाग्यशाली कन्या है जिससे जिस पुरुष से इसका विवाह होगा वह त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। वह सदैव सदैव के लिए बड़ा ही यशस्वी हो जाएगा, और सारे जो संपत्ति है, सारे विविध विविध प्रकार के जो उत्तम है, जो सौभाग्य दर्शक चीजें हैं, वे सारी उन्हीं के समीप में आ जाएंगी। और ऐसा विचार करके नारद जी सोचने लगे कि भाई, काम पर तो मैंने विजय प्राप्त कर ही ली है, और इतनी सुंदर कन्या यदि मेरे भाग्य में आ जाए तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगूंगा। तो फिर नारद जी ने सोचा, विचार करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए। भाई, नारद जी की अवस्था भी बड़ी है। अब सोचने लगे कि इस अवस्था में तो ये कन्या जो है विश्व मोहिनी, इतनी सुंदर, इतनी रूपवती, गुणवती है, मुझसे कभी विवाह नहीं करेगी, स्वयंवर कभी नहीं करेगी। अच्छा, अब नारद जी ने मन में विचार किया कि इसका तो एक ही समाधान है, मुझे प्रभु से रूप मांगना चाहिए। फिर नारद जी मन ही मन विचार करने लगे कि यदि मैं प्रभु से रूप मांगने जाऊंगा और आऊंगा तब तक तो बड़ी विलंब हो जाएगी, यहाँ पे तो जयमाल समझिए बस होने को ही है। अब नारद जी मन ही मन में विचार करने लगे, पवित्र हृदय के संत हैं, तो आज भगवान स्वयं उनके समक्ष प्रकट हो गए बंधुओं। अब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करिए, मुझे अपने रूप और गुण को प्रदान करिए। मैं विवाह करना चाहता हूँ, और बड़ी सुंदर स्त्री है, यदि मेरे इस रूप और गुण को वह देखेगी तो मुझसे विवाह कदापि नहीं करेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ नाथ, कि आप मुझे अपने गुण और जो रूप है उसको प्रदान कीजिए। तत्पश्चात नारद जी ने कहा कि जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी दास मैं तोरा। बार बार विनती करने के पश्चात नारद जी ने कहा, जिस प्रकार हे नाथ मेरा हित हो उसको ही आप करिए। अच्छा बंधु, नारद जी के हृदय में भक्ति है, इसलिए वे बच जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम सब। देखिए, यदि वहां पर इन्होंने ऐसी बात ना कही होती तो कदाचित हमारे नारद जी महाराज अभी भी मोह में ही पड़े रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हे नाथ, मैं जो चाह रहा हूँ कदापि हो सकता है उसमें मेरा हित ना हो, किंतु आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सबको जानने वाले हैं, सर्वविविध हैं, इसलिए जिसमें मेरा हित निहित हो, जेह विधि हो ही नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। मैं आपका दास हूँ, आप उसी को ही करिएगा। तब हमारे श्री हरि ने कहा, जेहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बिनान कछु, वचन नम्र सा हमार। उन्होंने कहा, हे नारद जी, आप बिल्कुल भी चिंतित ना होइए, जिस प्रकार से आपका हित होगा हम अवश्य उसे ही करेंगे, और मेरा वचन कभी भी मिथ्या नहीं जाता, आप निसंकोच रहिए। श्री हरि नारायण की जो इतनी स्पष्ट वाणी थी कि मैं आपका हित करूंगा, उसे भी नारद जी समझ नहीं सके। अब यहाँ पर प्रभु ने हरि का, हरि अर्थात एक वानर, वानर का स्वरूप हमारे श्री नारद जी महाराज को दे दिया। नारद जी तो सोच रहे, आहा, अब तो मुझे प्रभु का रूप मिल गया भैया, अब तो मुझसे सुंदर श्रेष्ठ कौन होगा। तब नारद जी बड़े ही उतावले हैं, बड़े ही सुंदर भाव से बढ़िया कूद रहे हैं कि अब तो हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। गए हैं जहाँ पर विश्व मोहिनी जी का स्वयंवर होना है। बड़ी सुंदर सजावट कर रखी है शिलनिधि महाराज ने, भांति भांति के राजा वहां पर आए हैं। बड़ी ही बड़ी विविध प्रकार की शोभा हो रही, वहां की शोभा भी कहते नहीं बनती है।
भाई जहाँ के नर नारी इतने सुंदर हैं कि वे कामदेव को पराजित करने योग्य हैं, वहां की तो शोभा करनी ही नहीं जा सकती। अब नारद जी गए हैं, सोच रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कौन होगा। बार बार उनके मन में अहमत तो बढ़ता जा रहा है। और जो प्रथम रेखा है उसमें गए हैं, और जहाँ पर सारी व्यवस्था है बैठने की, बैठक लगी हुई है राजाओं की, उसके प्रथम लाइन में, प्रथम किनारे पर ही बैठ गए हैं। वहां पर बैठने के बाद सोचते हैं कि अवश्य ही विश्व मोहिनी हमें ही वर के रूप में चुनेंगी। किंतु क्या होता है कि विश्व मोहिनी जो ही आती हैं, इनके रूप को देखती हैं। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पर प्रभु ने नारद जी को हित को देखते हुए ये रूप तो दिया, किंतु प्रभु ने कृपा भी की नारद जी के ऊपर कि मेरे भक्त की कभी जग हसाई ना हो। उन्होंने क्या किया कि ये जो स्वरूप है वह विश्व मोहिनी ही देख सकते हैं, प्रभु देख रहे हैं। और एक दो शिवगढ़ है, वह जानते हैं इस भेद को, है ना। तो वहां पर गए हैं, जो विश्व मोहिनी जी ने इनका स्वरूप देखा, बड़ा ही भयानक बानर के रूप में दिखे, तो वो ही टेढ़ी हो गई उनकी, मारे क्रोध के उन्होंने उस ओर मुख भी नहीं फेरा, देखा भी नहीं। बड़ी ही क्रोध में आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सभी राजाओं को देखते देखते उन्हें कोई भी नहीं भा रहा है, तभी हमारे श्री हरि भी वहां पर राजा का वेश धारण करके आते हैं। अब राजा का वेश धारण करके आते हैं तो भाई जाय स्वाभाविक बात है कि विश्व मोहिनी जो है वह मैया लक्ष्मी की का ही रूप है, भगवान की माया ही है। तो माया तो प्रभु की ही होंगी। अब विश्व मोहिनी ने जो ही हमारी श्री हरि को देखा है, उनका रूप और गुण देख कर मोहित हो गई और तत्काल ही प्रभु के गले में जयमाला डाल दिया। अब विवाह तो संपन्न हुआ। प्रभु विश्व मोहिनी जी को लेकर, अपनी माया को लेकर वैकुंठ में चल दिए, और यहाँ पर जितने भी राजा थे वे उदास हो गए, हताश हो गए। और यहाँ पर नारद जी के मन में अहंकार इतना प्रविष्ट हो गया है कि उन्हें कुछ भी दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, बड़े उदास हो गए, हम बड़े ही दुख में हैं आज। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अपने मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि आज या तो मैं प्रभु को श्राप दूंगा, या तो मैं जाकर मर जाऊंगा। देहो हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। अर्थात बड़े ही कोप में है नारद जी। उनके अधर जो है वे क्रोध से कप रहे हैं, और मन ही मन विचार करते जा रहे हैं कि या तो आज मैं नारद जी श्री हरि को श्राप दूंगा, या फिर जाके आज अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। आज उन्होंने जगत में मेरी बड़ी हंसी कराई है। अब नारद जी ऐसा सोचते हुए जा रहे हैं, तभी उन्हें रास्ते में श्री हरि उन्हें विश्व मोहिनी के साथ में मिल जाते हैं। अब तो बड़ा ही बढ़िया रूप नारद जी का निखर के आ रहा है। नारद जी इतने भक्त शिरोमणि हैं, किंतु आज अहंकार के मद में वे प्रभु को इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं बंधुओं, कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मेरे मुख से जो वाणी निकल रही है वह क्या है, यह भी नहीं समझ पा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ आप बड़े छल युक्त हो, आप सब चीजों में छल ही छल करते हो। अरे आप सभी को मूर्ख बनाने में बड़े ही श्रेष्ठ हो। जब मंथन हुआ तो विष जो था, आपने सभी देवताओं को मूर्ख बनाकर हमारे भोले बाबा को भोला भाला समझकर उन्हें विषपान करने को कहा। कौस्तुभ मणि आपने रख ली, और जब मंथन, उनका भी यजन आप ही ने किया। और आपसे किसी की भी भलाई देखी नहीं जाती, आप इस प्रकार से सभी का अहित ही चाहते हैं। आप लोगों को बड़े भांति से बगावे में ले आते हैं और अपने कार्य को सिद्ध करा लेते हैं। बड़े ही भांति भांति के विचार नारद जी के मन में आ रहे हैं, और आज सभी को कह रहे हैं, सारी चीजों को नारद जी बड़े ही क्रोध के साथ में कह रहे हैं। किसी भी चीज में आज उनके वाणी पर लगाम नहीं है, वे सोच ही नहीं रहे हैं, उनके विचार में ही नहीं आ रहा महाराज कि हम कह क्या रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे वे, है ना। तो बार बार नारद जी भांति भांति से बुराई ही कर रहे हैं श्री हरि की। तो उसके बाद में
जब बार बार उन्होंने बुराई किया, तब श्री हरि ने अपनी माया हाँ, उसके बाद में नारद जी ने क्या किया, बुराई करने लगे, फिर कहने लगे आप ब्राह्मणों को कंगाल समझते हैं, आप उन्हें यूं ही समझते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों के ब्राह्मणत्व की क्या जो क्या श्रेष्ठता है। आज मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार मैं एक स्त्री वियोग में तड़पा हूँ, उसी प्रकार आप भी स्त्री वियोग में तड़पेंगे। और जिस प्रकार में मुझे आपने वानर का रूप दिया है, यही वानर आपके संयोग में पुनः कार्य देंगे, और आपको भी मनुष्य रूप धारण करना होगा। तब जब नारद जी ने श्राप दे दिया, तो हमारे सहज स्वभाव श्री हरि ने अपने भक्त की इच्छा को सिर माथे धारण कर लिया, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। और जो ही श्री हरि ने श्राप को स्वीकार किया, तो ही वह जो माया थी प्रभु की, वह समाप्त हो गई। जो विश्व मोहिनी थी, वह प्रभु में समाहित हो गई, मैया लक्ष्मी ही दिखने लगी। अब तो नारद जी मारे ग्लानि के बड़े ही पश्चाताप में हैं, बहुत ही दुख हो रहा है। सोच रहे हैं कि मैंने बड़ा ही गलत किया, मैंने बहुत ही अनादर किया है आपका। कहते हैं, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटे किन मेरे। बार बार विनती करने लगे, कहने लगे, हे नाथ, मैंने आपके बड़े भांति भांति से आपका अपमान किया है, मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि मैं कब अहंकार के मद में पड़ गया। कृपा करके मुझे यह बताइए कि किस प्रकार से जो मेरा यह पाप है वह मिटे। तब श्री हरि कहते हैं, जप हो जाई शंकर सतनामा, कोई हृदय अचल विश्रामा। कहते हैं कि जाइए और श्री शिव जी के जो सहस्त्र नाम है, 101 नाम है, उनका जप करिए। कहते हैं, जेहि पर कृपा ना करहि पुरारी, ते न पाव मुनि भगत हमारी। अस उर धरि मही विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। भगवान श्री हरि कहते हैं कि आप जाइए और प्रभु शिव जी के नामों का निरंतर जप करिए, इसी से आपके हृदय को तुरंत विश्राम मिलेगा। कहते हैं कि जिस पर शिव शंभु कृपा नहीं करते, हे मुनीश्वर, उसको हमारी भक्ति प्राप्त भी नहीं होती है। ऐसा हृदय में धारण करके आप जाइए, मही पे विचरिए, धरती पे विचरिए। अब आपको किसी भी प्रकार से कभी भी माया समीप नहीं आएगी, माया कभी भी नहीं परेशान करेगी। इस प्रकार हमारे प्रभु ने नारद जी महाराज के मोह का विभंजन किया, मोह को दूर किया। हम ऐसे श्री हरि नारायण को बारंबार प्रणाम करते हैं और उनसे यही सदैव प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने श्री नारद जी महाराज के मोह मद को दूर किया, ठीक उसी प्रकार हमारे भी काम क्रोध मोह मद इत्यादि दोषों से बचाते रहिए, हम पे कृपा करते रहिए। इसी के साथ हम अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। आगे की जो कथा है उसे हम अगले वक्तव्य में सुनेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्रीमन नारायण। श्री हरि कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने पूरा चरित्र गाया है। हमारे साथ एक और सज्जन सुन रहे थे, उन्होंने भी बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। चलिए, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद गुरु जी, गुरु शशि जी। जी आपने बहुत अच्छे से सुनाया, बहुत बढ़िया। थैंक यू हाँ, दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बढ़िया आनंद के साथ सब लोग तैयारी करते रहे और लिस्ट बना करके आज भेज देंगे। ठीक है ना? जय गुरु जी। लिस्ट बना के भेज देंगे। और उसमें नाम पहले नीरजा जी का रखेंगे, उसके बाद मोनिका जी का, उसके बाद आप लोगों का क्रम से, जिसका जैसे अभी नहीं हुआ है उसी क्रम से रख देंगे। जी। ठीक है। भजन कोई सुनाना चाहे, एक तो भजन सुना सकते हैं। भजन नहीं सुनाना चाहते हैं? हाँ, हम समय
मिनट कोशिश करते हैं, हम पहले देख लें, उसके लाइन वाइन सब भूल ठीक गए है, तो। ठीक हाँ, थोड़ा सा समय ठीक है दीजिए। मुझे। हाँ। हाँ हाँ, कोई